नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं अगले संधि की ओर। पहले ही बता चुके संधि बहुत ही महत्व, और संधि का मतलब होता है समधि मिलना। सिंपल है, दो वर्ण जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि में हमने तीन संधि के बारे में जाना था। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और 5 भेद में से पहला वीडियो में दीर्घ संधि, दूसरे वीडियो में गुण और वृद्धि संधि पढ़ चुके। अगर आप इस वीडियो में आए हैं और पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वाले वीडियो को देख लें। आप अगर लाइव हैं तो हमारे साथ लाइव जुड़े रहें और बाद में उसको देख लीजिएगा। अगर लाइव नहीं है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है और 12th 10th दोनों के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिलाता है। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना अनिवार्य है, ज्ञान होता है। नंबर उठाना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत सारे बच्चे का यह ख्याल रहता है कि हिंदी में क्या है, हिंदी में तो नंबर उठ ही जाता है। नंबर उठाना अलग चीज़ है, वह एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स उठाना। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। उसका मनोवैज्ञानिकता जो है वह अच्छा होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगले टॉपिक है मेरा यन संधि। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यन संधि। यन संधि होता क्या है? देखिए, यन संधि होता क्या है? तो क्या कहता है? ई, उ और री, तीन शब्द, ई, उ और री। इन तीनों में किसी के बाद अगर कोई भी अलग शब्द आ जाता है, कोई भी अलग वर्ण आ जाता है, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, उससे मतलब नहीं। कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, व्यंजन का रूल अलग है, व्यंजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, स्वर मतलब समझ रहे, 11 में से ई, उ, री, यानी 2 ई, 2 उ और री, 5 हट गया, बचा कितना? तो 11 में से 5 चला गया 6, यानी 6 में से कोई भी आ जाए उससे मतलब नहीं है। कोई भी आएगा तो यह ई का य, उ का व और री का र हो जाएगा। आई बात समझ में? ई का य, उ का व, री का र हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है यहाँ पे। इस संधि में दिक्कत होता ही है, क्योंकि वे कन्फ्यूजन करते हैं, और यही वजह है इस संधि का जो प्रॉब्लम है। यह आगे चल करके जब समास आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड हैंग करेगा, ये कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। संधि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल संधि हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते कि संधि कंप्लीट हो जाएगा। संधि पढ़ने से उपसर्ग, समास, प्रत्यय ये सभी कवर होता है। अगर संधि समझ में नहीं आया तो फिर उपसर्ग में भी दिक्कत होगा, प्रत्यय में भी दिक्कत होगा, समास में भी दिक्कत होगा, फिर दिक्कत होते रहिएगा। उसके बाद शब्द विचार में जब हम लोग चलेंगे तो फिर शब्द विचार को शुरू से पढ़ेंगे। वहाँ पे वर्ण की जरूरत नहीं, फिर भी जरूरत तो होता ही है, क्योंकि बिना वर्ण के तो कोई शब्द बनता नहीं। तो हम लोग बात करते हैं यन संधि की। आप देख रहे हैं यन संधि है, और यन संधि कौन होता है? वह संधि जो किसी भी दो, यानी संधि क्या होता है? दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। ई का य, उ का व, री का र होता है, इस संधि को यन संधि कहते हैं। इतना ध्यान रखिए। बाकी क्या है, बाकी उदाहरण के रूप में हम समझ लेंगे। देखिए, ई का य, उ का व और री का र के बाद चलते हैं। एक चीज हम बता चुके हैं, ई के बाद 6 प्रकार के भिन्न स्वर हो सकता है। सॉरी, 6 बोल रहे हैं। ई मतलब 9 प्रकार के भिन्न स्वर इसके साथ आ सकता है। ई के साथ ई का य, तो ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर, तो ई 2 ही है, और 2 को हटा करके कुल 9 भिन्न स्वर इसके आगे लग सकता है।
ऊ का व, ऊ दो ही है और ऊ के आगे कुल 9 भिन्न स्वर आएगा, और री का और री के आगे 10 भिन्न स्वर आएगा, फिर भी वो र हो। ई के साथ 9 ऐसे वर्ण है, स्वर वर्ण, 9 स्वर वर्ण, ई को छोड़ करके कोई भी मिलेगा, य बनेगा, ऊ का व बनेगा, और री के बाद 10 आएगा, लेकिन 10 में से कोई भी आएगा तो र बनेगा। सबसे पहले ई का य देखते हैं। ई के बाद यदि अ आता है, देखिए अति, कौन सा ई है? हर्षई है। अति में कौन सा ई है? हर्षई। और ई के बाद क्या आया? अ। अब देखिए अति और अधिक, ध्यान दीजिए, अति और अधिक। अब ई है, यह ई क्या बन गया? य, तो अत्यधिक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन रहते, लिखेंगे अत्यधिक। भाई साहब अत्यधिक नहीं होगा, अत्यधिक होता है। अत्यधिक किसी भी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि अत्यधिक में आ नहीं आता, अधिक नहीं होता है, अधिके होता है। और आ नहीं आने का मतलब है कि य होगा, आ तो होगा नहीं, तो अत्यधिक हो जाएगा। आगे देखिए यदि जोर अपी। अब यदि जोर अपी, य हो गया ई का, तो य द तो रहेगा। अब द है और अ और ई दोनों खत्म, बन गया क्या? ई, सॉरी अ तो रहेगा ही, बाद वाला देखिए, ये बाद वाला है जो रहेगा ही, और आता है, लेकिन ई जो है ई य बन जाएगा। तो ई य बन गया, तो अद्य, यानी द और य बना, द हलंत और य हलंत, और अ रहेगा तब तो ये पूरा बनेगा। तो अ क्या होगा? यद्यपि, यद्यपि, यही ना होगा। यदि का य बचा हुआ है और द बचा हुआ है, ई तो य बन गया, और इधर अ जो है यह पी बचा हुआ है, अ तो इसमें मिल करके य बना लिया। तो फिर यदि य बनाया तो य द य पी, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो इस प्रकार से यद्यपि लिखा जाता है। इस वाले स्वर जो है, ये वाले जो अक्षर है, ये इस अक्षर में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। ध, ये जो है ये द और य का मिश्रण है, द और य का मिश्रण। ये क्या है? यह जो है द और य का मिश्रण है। ध्यान रखिए, द हलंत और य हो जाएगा, द और य का मिश्रण है ध, तो इसको यद्यपि पढ़ेंगे। आगे देखते हैं विद्यालय, पढ़ा जाता है विद्यालय, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पढ़ते हैं विद्यालय, गलत पढ़ते हैं। सीढ़ी होता है तो सीढ़ी पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग इसी चीज़ को सही मानता है, जबकि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर गलत है। हम कई ऐसे शब्द, कई ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण पहले के लोग सही करता था, और आज के लोग उसी का रूप परिवर्तित कर दिया हुआ है और उसी को सही बताता है, जबकि वह गलत है। और यही एक तरीका है, यह एक प्रकार है जिसको आप बढ़ते देख रहे हैं। यह आगे चल कर के जब पूरा समाज, पूरा व्याकरण इसको अगर जो अरह पढ़ते हैं उसको ढ अगर पढ़ने लग जाए, तो फिर यह जो वर्तमान का जो भाषा है वह परिवर्तित हो जाएगा। और इसी प्रकार से धीरे धीरे एक एक शब्द बदलते जाता है, बदलते जाता है, और लाखों वर्ष में, हजारों वर्ष में क्या होता है? भाषा चेंज हो जाता है। और कैसे कैसे भाषा चेंज होता है यह तो हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेज में भी बताए थे कि बहुत दिन पहले लोग संस्कृत बोलते थे। संस्कृत जो था यह भी 2 घंटों में बटा था। संस्कृत धीरे 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 पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, इस तरीके से टूटते 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 और आज जो है आज किस रूप में आ गया? हिंदी के रूप में आ गया। कल ये भी बदल जाएगा कि कुछ और हो जाएगा। तो इस प्रकार से बदलता है। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? यदि जो रपी होगा यद्यपि, ठीक उसी प्रकार से आ के साथ देखते हैं, जैसे इति और आदि। देखिए ये वाला जो मात्रा है पहले ख़त्म होता था, लेकिन अब ये ख़त्म नहीं होगा। अंत वाला जो मात्रा आप देख रहे हैं, आ का होगा, ऊ का होगा, ई का भी होगा, तो कोई भी मात्रा हो, इस साइड के मात्रा से मुझे कोई मतलब नहीं, ये मात्रा बना रहेगा।
इस संधि का नियम है कि इस मात्रा को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, केवल और केवल इस साइड का जो अंतिम वर्ण है उसका मात्रा जो है बदल जाएगा, इस साइड का नहीं बदलेगा। और इस साइड की मात्रा जो बदलेगा वह बदल करके ई का य, उ का व और री का र बनेगा। देखते हैं कुछ उदाहरण। इति जोर आदि। अब देखिए, इति में ई आया, कौन सा ई है? हर्ष ई। अब यह जो ह्रस्व ई है, यह आ को देख करके अपना रंग बदल लिया। आ को देखते, आ के डर से, आ को देख करके, कहते हैं ना बहुरूपिया है, किसी को देखता है और उससे वह डरने वाला रहता है तो रंग बदल लेता है, भेष बदल लेता है, अपना चाल बदल लेता है। तो उसी प्रकार से ये बहुरूपिया, यह जो है यह अपना रंग भेष बदल लेता है और यह बन गया। अब यह आ है, इसको यह समझा, मात्रा लगा दिया, और त तो जो था यह इस स्वर के हटने के बाद त बचा क्या? आधा त, क्योंकि स्वर के बाद ही कोई भी पूर्ण वर्ण बनता है। व्यंजन जो है पूर्ण वर्ण नहीं होता है, पूर्ण अक्षर नहीं होता है। किसी भी अक्षर को पूर्ण रूप से लिखे जाने के लिए या बोलने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। तो यह जो त है यह ई स्वर का प्रयोग कर रहा है। अब ई स्वर इस रंग बदल लिया, यह बन गया, तो ये त आधा हो गया। अब ये त और यह मिलेगा तो क्या बन गया? त्या। इसका आ का मात्रा कहाँ से रह गया? यहाँ से। ये केवल रंग बदला, ये रंग बदला, ये नहीं बदला है। अब इसके शुरू में ई था, देखिए इसके शुरू में क्या था? ई, और त तो आधा बचा, ई जो है यह बन गया, और आ अपना मात्रा रखेगा ही रखेगा, वो बदलता नहीं है, और दीदी रहेगा, तो इत्यादि बन गया। इस प्रकार से अति जोर आछा, तो अति सेम चीज़ें हैं, और रह जाएगा तो भी रह जाएगा, ई रंग बदलेगा, यह बन जाएगा, आ का मात्रा तो रहेगा ही, चार भी रहेगा तो अत्याचार। अति और आचार क्या बनेगा? अत्याचार। कैसे बनेगा? आई बात समझ में? ई केवल रंग बदलेगा, ई रंग बदल के यह बन जाएगा, बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं है। आ का मात्रा इसके बाद लग जाएगा, अ तो रहेगा ही रहेगा, और तो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि तो किस पे टिका हुआ है? किसी न किसी स्वर पे। कोई भी व्यंजन किसी स्वर पे टिका होता है। तो जो है ई पे टिका हुआ है, लेकिन ई बदल गया तो तो इसके आगे लग जाएगा, तो त्या बन गया, और अ तो अत्या, इधर आचार है तो अत्याचार हो गया। इसी प्रकार से आगे हैं, ऊ के साथ मिला दिया, तो फिर वही चीज़ है, बदलता नहीं है। देखिए, ऊपरी और उक्त कुछ अलग नहीं है। ऊपरी और उक्त, आप देख रहे हैं ऊ है तो अपना मात्रा तो लेगा ही लेगा। ऊ जो है यह अपना मात्रा छोड़ेगा नहीं, और ई जो है यह किसी भी भिन्न स्वर को देखता है तो इसको डर लग जाता है, यह अपन रंगे बदल लेता है, स्वर से व्यंजन में भाग जाता है, बन जाता है य। अब ई य बना, इधर बचा क्या? तो ऊपर, ऊपर यही ना बचा, र में हलंत है, र में हलंत है, ई य बन गया, और ई ऊ जो है, इधर का जो ऊ है ह्रस्व ऊ, ये अपना मात्रा छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं बदलता है। जिसको डर लगता है वो बदले, यह क्यों बदलेगा? अब देखते हैं, कोई कहाँ, मतलब कोई अगर कमज़ोर होता है उसी को दबाया जाता है, ताकतवर तो कभी डरता नहीं है। तो ये ताकतवर है और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कैसे भी रहे, कोई कैसे भी बदले। कमाने कौन जाएगा? जो गरीब है। अमीर को क्या है? घर पे भी बैठ के खाएगा, तो ये अमीर है। अब इसको कोई मतलब नहीं है, तो ये अपना मात्रा लेगा ही लेगा, और क और त रहेगा ही। अब इसमें क्या आप देखेंगे कि य और क रह गया। अब देखिए, अब आप देखेंगे इस पूरे में तो क्या बचा? तो पूरे में यह जो र है, यह वाला र जो है, ये र आप जानते हैं कि जब भी किसी व्यंजन के पहले अगर र आ जाता है तो वो कहाँ भागता है? अंत में। तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर, और फिर ये क्या हो जाएगा? उपरयुक्त। फिर ये क्या बन जाएगा? उपरयुक्त। तो इस प्रकार से यहाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा। आगे की ओर चलते हैं। वही चीज़ है, अति जोर उत्तम, तो अति
और त रहेगा, त आधा रहेगा, ई य बन जाएगा, और उ तो अपना मात्रा लेगा ही, तो अति उत्तम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रति और उपकार का प्रत्युपकार, प्रति और उपकार का प्रत्युपकार क्यों होगा? क्योंकि ई जो है य बन जाएगा, वो अपना मात्रा रखेगा। आगे देखते हैं, दुर्गऊ आ गया, तो दुर्गऊ भी अपना मात्रा रंग रूप तो चेंज करेगा नहीं। दुर्गऊ के साथ भी देख लेते हैं। ई के साथ तो नी है, और नी के साथ आया ऊ। अब दुर्गऊ है तो ये हर्षऊ का मात्रा तो लेगा नहीं, दुर्गऊ का ही मात्रा लेगा। और नी है तो य बन गया, ई तो य बन गया, ई जो है नी है तो न रहेगा। न के बाद क्या है, न प्लस ई था तो ई य बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इसके सामने कोई और है जिससे यह डरता है, अपना रंग बदल लिया, यह बन गया। यह जो है यह बन गया, यह हलंत के साथ, क्यों यह हलंत सॉरी हाँ यह हलंत के साथ बना। क्यों हलंत के साथ बना? क्योंकि न जो है ई स्वर में पूर्ण है, लेकिन व्यंजन में तो पूर्ण होगा नहीं। और इधर उन अपना रंग बदलने वाला है नहीं, क्योंकि ऊ कहता है कि हम तो ताकतवर हैं, हम काहे डरे। तो ऊ और यह मिलेगा तो दुर्गुकार बन जाएगा, और बाकी यह न क्या है, पूर्ण वर्ण है तो न्यून हो जाएगा। लेकिन न पूर्ण नहीं है, सॉरी न पूर्ण नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि न तो ई के सहारे है ना। आप देखिए यहाँ पर न जो है, यहाँ पर आप देखेंगे न जो है, ये न हर्षिकार के साथ है, तो न प्लस ई के साथ है, और रंग कौन बदला? ई। तो न तो आधा है ना, तो आधा रह जाएगा, और यही न जो आधा है यह इसके आगे चिपक जाएगा, न्यून बन गया। इस प्रकार से ई और ए के साथ देखिए, तो ई और ए के साथ वही चीज़ है। इसको भी एक देख लेते हैं, वी और उ। वी और उ तो वह आधा हो जाएगा, यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ई है तो यह बन जाएगा, और उ का मात्रा है तो दुर्गऊ और ह तो व्यू, और यह वह आधा है, इसका मतलब वह में चिपक जाएगा तो व्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, तो आगे आप देखते होंगे व्यू के बाद क्या है, ई और ए है। क्या है? ई और ए है। ई और ए है, आप देखिए व्यू में। इसके बाद कहाँ है, हाँ सॉरी व्यू। इसके बाद ई और ए के बाद देखिए, ई और ए के साथ, तो ई ए है तो ए अपना मात्रा लेगा ही लेगा। क्या है? प्रति। तब प्रति में क्या है? ई आया, इसके पहले तो है, और तो हलंत के साथ है, प्र है तो प्र अपना प्र रहेगा। और ई जो है यह रंग बदल लिया, यह क्या बन गया? यह बन गया, तो प्रत्यय हो गया। और प्रत्यय के बाद क्या है? एक। तो यह जो ए है, यह जो य बना, ई जो य बना, इसके ऊपर ए का मात्रा आ जाएगा, क्योंकि एक है तो एकले लग जाएगा, और क क्या हो जाएगा? प्रत्येक। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, सर प्रत्येक बना कैसे? क्योंकि ई य बनता है, ई य बनेगा, बाकी सब मात्रा सेम है, बाकी कुछ बदल रहा है नहीं, तो प्रत्येक हो जाएगा, इस अनुसार से बदलेगा नहीं। ई य बना और ए का है, तो ए जो है मात्रा के रूप में ना आएगा। अ आ का कोई भी वर्ण जो स्वर है, उस सब का अपना एक मात्रा होता है, केवल और केवल अ को छोड़कर। अ को छोड़कर प्रत्येक वर्ण का एक मात्रा है। आप इस बात को भली भांति जानते होंगे, फर्स्ट क्लास में, नर्सरी में, एलकेजी में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है। अ के बदले कोई चिन्ह नहीं होता है, आ के बदले आ का पाई होता है। हर्षऊ पीछे की तरफ, दुर्गऊ आगे की तरफ, हर्षिकार दीर्घिकार। आप इस बात से वाकिफ होंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले ही सिखाया जाता होगा। तो प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक स्वर वर्ण में अ को छोड़कर सबका अपना मात्रा है, और जब भी वह किसी भी व्यंजन के बाद आएगा वह अपने मात्रा के रूप में आएगा, न कि खाली। और कभी भी दो स्वर वर्ण
एक साथ लगता है तो एक मात्रा के रूप में, और बाद वाला जो है वह अपने मूल रूप में रह जाता है। जब भी दो स्वर वर्ण आएगा, पहले वाला स्वर वर्ण मात्रा के रूप में, सेकेंड वाला स्वर वर्ण बिना मात्रा के। अ आएगा तो मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ दिखता है कि उस वर्ण में हलंत नहीं, हलंत लगा हुआ है, मतलब उस वर्ण में अ नहीं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे की ओर चलते हैं। अधि और एसन, तो क्या होगा अधि और एसन का? फिर भी ई जो है ए हो जाएगा, तो अध ये अध ए असना बचेगा, एसना है, सॉरी अधि है। आप ध्यान देखिए, यहाँ पे ई है और ई जो है यह ई क्या बन गया, यह एकले की मात्रा कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। और अधि इधर रहेगा तो अधि का तो ई खत्म है तो अध रहेगा, ध आधा है तो इसमें आ जाएगा तो अध, और इधर रहेगा और सना बचेगा तो अधेसना। इस प्रकार से होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप पूछिएगा फ़ोन करके, कोई दिक्कत नहीं है, खुल करके पूछिएगा। 24 घंटा नहीं, रात में प्रयास कीजिए, क्योंकि गांव में है तो सवेरे सो जाते हैं, 9 बजे से पहले पूछ लीजिए, या फिर आप 6-7 बजे के बाद, सुबह में 6-7 बजे से लेकर के नाइट में 9 बजे तक आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सोनवर्षा, दोस्तिया, भूतही के क्षेत्र से हैं और आर्ट्स या हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6207414063 या 9470443692, 6204714063, 9470443692, इस दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कीजिए। और दोस्तिया में बाईपास जो है, उस बाईपास के बगल में आप सुबह 7 से 8 आ सकते हैं, हम वहीं पे मिलेंगे। कॉल करके भी आप आ सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सुबह 7 से 8 के बीच में आप आकर के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ पढ़िए, घर पे रहिए, ऑनलाइन तो स्टडी चलती ही है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, ई के साथ देखते हैं। ई और आ, तो देखिए देवी है और आगमन है। अब देवी में क्या है, दीर्घई की मात्रा है, दीर्घई की मात्रा है और आ, तो दीर्घई और आ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, फिर तो वही चीज़ है ना, कोई भी हर्षई हो दीर्घई हो, यही बनाएगा, यह बना दिया। अब आ इधर है, आ तो अपना चीज़ बदल नहीं रहा है, आ डर नहीं रहा है, आ तो है, ई डर रहा है, ई यह बन रहा है, आ नहीं बदल रहा है, तो आ का अपना मात्रा होता है और यह इसके साथ मात्रा के साथ आ जाएगा। दे इधर रह जाएगा और देवी, तो वह इसमें आधा हो जाएगा, क्योंकि ई तो बदल गया तो वह आधा हो गया। और इधर या बन गया, आगमन रहेगा ही, तो दिव्यागमन हो जाएगा। ठीक है, दिव्यागमन इस प्रकार से बदलेगा। उसी प्रकार से सखी और आगमन का क्या हो जाएगा, तो सखी और आगमन का आप देखेंगे तो सखी में क्या है, अब देखिए यहाँ के सखी है और यहाँ आगमन है, कलर बदल देते हैं। देखिए सखी में क्या है, दीर्घई है, और यह दीर्घई किस में बदल गया, यह दीर्घई अपना रंग बदल लिया, और दीर्घई रंग बदल के बना क्या, दीर्घई अपना रंग बदल लिया और रंग बदल करके बन गया यह दीर्घई बन गया यह। आ अपना मात्रा रखेगा तो य में हलंत नहीं लगेगा, अगर नहीं लगाएगा तो य में हलंत लगेगा। यह आ जो है, क्योंकि कोई भी व्यंजन है और व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो मात्रा के रूप में ही आता है। अब इसका जो स है ये रह गया, ख भी रह गया, लेकिन ख का ई गायब है, तो ख आधा बच गया। व्यंजन में जब व्यंजन में से जब स्वर खत्म होता है, भागता है, तो वह हलंत के साथ आता है। ख आधा बच गया। ई जो था इसका ई, इसके सखी का ई जो था य बन गया और आ के साथ या बन गया, और इसके बाद क्या बच गया, गमन। अब क्या हो गया, ये सखिया गमन। अब देख लीजिए, तो ये इस प्रकार से बदलेगा और ये क्या हो जाएगा, सख्यागमन।
क्या हो जाएगा, सख्यागमन। आगे देख लीजिए, सेम चीज़ है, कुछ विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। ए है तो ए का मात्रा, ए है तो ए की मात्रा। देखिए ए आया तो ई के बाद यदि ए भी आता है तो ए का मात्रा। सखी जोर ऐश्वर्य तो ए हो जाएगा सखैश्वर्य, सख्यैश्वर्य। ठीक, नदी और ऐश्वर्य का नद्यैश्वर्य, द्यैश्वर्य। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर द और य, ध्यान रखिए द और य है तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्यैश्वर्य। सु और अक्ष, अब उ वाले में चलते हैं, सु और अक्ष उ वाले में चलते हैं। अब देखिए उ आया और उ के साथ कौन आया, व आया, उ के साथ कौन आया, व आया। अब सु में क्या है, ह्रस्व हो दीर्घ हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पार वाला जो भी होगा वह इस संधि में कहीं भी मात्रा बदलेगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, अ के बाद अगर अ आता है तो बदल जाएगा, अ के बाद अगर कुछ भी आ के बाद अगर कुछ आता है तो बदलेगा। बाकी ई के बाद कुछ आता है, उ के बाद कुछ आता है तो ई और उ बदलेगा, बाकी वाला नहीं बदलेगा। री के बाद कुछ भी आएगा तो री बदलेगा, बाकी की मात्रा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, तो उ का हुआ हो जाता है। अब देखिए इसमें उ की मात्रा है तो उ क्या बन गया, व। यह जो उ है यह व बन गया। इधर बचा आधा सा, आधा सा बचा। उ तो व बन गया, अ के साथ मिला, ये पूर्ण हो गया, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अब बचा क्या, च और छ। च हलंत के साथ है, आधा च है, आपको दिख रहा होगा, आधा च है, हलंत के साथ है, तो च और छ। अब इसको देखिए पूरा पढ़िए, स व च छ, यानी स्वच्छ ही ना हो जाएगा। तो स व च छ, और इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या है, अब देखिए इसी का एक और है, स्वच्छ के बाद क्या है, तो अनु और अय। क्या है, अनु है और अय है। अब देखिए अनु है और अय है। अब इस चीज़ को समझिए थोड़ा, उ है ह्रस्व की मात्रा, अ है उसके बाद अ है, और उ के बाद जब आया तो उ क्या बन गया, व। उ क्या बन गया, व। अब ये व बन गया। देखिए अ इसके पहले था तो अ था और क्या था, न था, लेकिन न हलंत के साथ था। न जो था वो कैसे था, हलंत के साथ था। क्यों था हलंत के साथ, क्योंकि इसका उ तो हट गया। अब ये स्वर हट गया तो ये बचा क्या, स्वर बन गया व। स्वर क्या बन गया, व, तो ये आधा हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, य बचा, क्योंकि अ भी इसके साथ मिल करके इसको पूर्ण वर्ण बना दिया, पूर्ण अक्षर बना दिया, तो यह बचा। अब क्या हो गया, अन्वयन, अन्वय, तो अन्वय हो गया। देखिए सेम चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जो भी है रूल के अनुसार ही चलता है। उ के बाद आ आएगा तो आएगा तो वाह हो जाएगा, ई आएगा तो वी हो जाएगा, ए आएगा तो वे हो जाएगा, अय आएगा तो वय हो जाएगा। यही चीज़ है। देखिए देखते हैं आगे की ओर। देखिए क्या है, सु और आगत, सु और आगत। तो यहाँ भी उ जो है वह क्या बन गया, आ के साथ है तो वाह हो जाएगा, और रहेगा तो वह होगा, तो वाह हो जाएगा। अब बाकी इधर स्व हो जाएगा, केवल स बचेगा। क्यों केवल स बचेगा, क्योंकि उ तो बदल गया, अब इसके बाद कोई स्वर है नहीं तो स्व हो जाएगा। और इसके बाद क्या बचा, आ तो बदल गया तो गत, स्वागत। ठीक है,
इसी प्रकार से देखिए स्वागत, मधु और आलय का तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मधु और आलय का क्या हो जाएगा, मधु और आलय, ऊ है तो वह हो जाएगा, आ है तो वह हो जाएगा, तो मध्वालय, मध्वालय। तो ऐसे बदला, ऊ जो था वह बन गया, आ का मात्रा देखा आ बन गया, और मध्व तो म रहा, ध का ऊ तो भाग गया है, ऊ भाग गया तो ये आधा ध हो गया, और आलय के बाद वाला लय, तो इसके बाद वाला लय तो रहेगा ही। देखिए इस साइड का मात्रा सिंपल समझ लीजिए, इस साइड का कोई मात्रा बदलता ही नहीं है। स्वर है तो स्वर का केवल वह जो शब्द है, जो भी वर्ण है, वह अपने मात्रा के रूप में आ जाता है, बदलता नहीं है। मात्रा के रूप में आना और वर्ण का बदलना अंतर है। इधर वाला, इस साइड वाला जो भी है ये बदलता है, लेकिन इधर वाला नहीं बदलता, ये अपने रूप में रहता है। केवल और केवल इसका जो प्रकार है, मात्रा जो है बदल जाता है, मात्रा के रूप में आ जाता है, बाकी कुछ नहीं है। वही समझ लीजिए कि काला कलर का शर्ट था, अब लाल कलर का पहन लिया, लेकिन इस साइड वाला है यह अपना फेस तेज सब चेंज करा लेता है, खूब सेविंग क्रीम लगा करके अपना रंगे बदल लेता है, लड़का से लड़की बन जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो स्वागत हम देख लिए, मधुवाले देख लिए, अब वी के साथ है, ई के साथ है, ई के साथ मिलेगा तो वी हो जाएगा, तो अनु जोर इति, अन्विति। हर्षई की मात्रा है तो हर्षई लगेगा, दीर्घई की मात्रा होगा दीर्घई लगेगा, ए की मात्रा होगा ए लगेगा, ऐ की मात्रा होगा ऐ लगेगा। अनुजोर इति तो अन्विति। हर्षिकार की मात्रा, प्रभु जोर क्या है, प्रभु जोर एसना तो एसना। अब देखिए ए आया तो वे हो जाएगा, तो प्रभेसना, प्रभवेसना, ठीक है, ए बनेगा। अनुजोर एसना तो वह, ऊ जो है वह बना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, जब इसको तोड़ेंगे बाद में आपको बोले ना, इस आपके एग्ज़ाम में ये आने वाला, ये आपके एग्ज़ाम में ये आने वाला है। अब यहाँ पर जैसे वह देखेगा तो उसका माइंड जो है, जो बच्चे कहते हैं कि हम वीडियो नहीं देखते, हिंदी तो हम पास हो जाएंगे, वह पास तो हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 80-90 का कांटा अगर नहीं आया तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा में भी आप नंबर नहीं उठा पाए, अब तो मूर्ख नहीं महामूर्ख बन गए। पास होना नहीं है हिंदी में, हिंदी में 90 के करीब नंबर जाना ही चाहिए, 90 प्लस होना चाहिए, कम नहीं, क्योंकि राष्ट्रभाषा है, समझना कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल पढ़ना है और लिखना है, और सब चीज़ आप जानते हैं क्योंकि आपका राष्ट्रभाषा। अंग्रेजी नहीं है कि विदेश का भाषा है, आप समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए वर्ड मीनिंग याद कीजिए, आप सब चीज़ जानते हैं इसमें, ऐसा नहीं है सब चीज़ जानते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो नहीं भी जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम शब्द जो है आपको कोल्ड स्टोर में, आपका जो माइंड स्टोर है उसमें स्टोरेज है, फिक्स है, उसको आप कहें, जैसे आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा, हर एक शब्द आप जानते हैं। अंग्रेजी का हर एक शब्द नहीं जानते, आप सुनेंगे तो आपको 2 मिनट सोचना पड़ेगा। कई बार मैंने भी हाउ मच सुना तो कंफ्यूज हो गया, हाउ मच होता क्या है, फिर याद पड़ता था कितना हुआ, आधा घंटा के बाद याद पड़ा, वो इसका मतलब पैसा के बारे में बात कर रहा था या किसी चीज़ के बारे में। तो अंग्रेजी ऐसा नहीं बोल रहा है कि अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी ज़रूरी है, विश्व की भाषा है, बिना अंग्रेजी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 12th में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो सबसे आसान होता है लैंग्वेज में नंबर उठाना, पर बहुत ज़्यादा नंबर उठाना भी लैंग्वेज में मुश्किल होता है। लेकिन हिंदी भाषा आम भाषा है, हमारे घर का भाषा है, और इसमें नंबर नहीं उठाना मतलब समझ रहे हैं आप, शर्मिंदगी से भरी शब्द है कि हिंदी में भी नंबर नहीं उठा पाए। बहुत सारे बच्चे 40-50 के करीब रुक जाते हैं, ऐसा नहीं है, 2000-3000 ऑफलाइन में स्टूडेंट होते हैं, आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो 3000 में 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे अंक ले आते हैं, 60-70 ले आते हैं, क्योंकि हिंदी ले ही आएगा। 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 80 प्लस जाता है, और 10-20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 90 क्रॉस होता है। तो आखिर आप सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है, और इस बात से भी आप वाकिफ़ है
कि हिंदी में 90 लाना आसान है, तो फिर वो 10% जो हिंदी पढ़ता है वही क्यों 90 क्रॉस कर पाता है, और आप नहीं पढ़ते, जो सोचता है कि नहीं पास हो जाना है वो पास ही होता है, 60-70 के बीच में अटक जाता है, आगे क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि हर एक शब्द, हर एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। आप ज़्यादा समय नहीं दीजिए, कम समय दीजिए, पर दीजिए, समय देना पड़ेगा अगर अच्छा नंबर लाना है तो। चलिए, ऐसे भी स्थिति खराब है, जान है तो जहान वाली हाल है। चलिए, तो प्रभु जोर एसना क्या हो जाएगा, ऊ जो है वे बना तो प्रभवेशना हो जाएगा, अन्वेषणा हो जाएगा। इस बात पर हम चर्चा कर भी लिए थे। कल हमने बताया था र जो है उसमें 2 प्रकार के ऊ लगता है, एक इस प्रकार से पूरा राउंडिंग के साथ लगेगा और एक ऐसे लगेगा। आपको दोनों के बारे में हम चर्चा किए थे। यह जो है ये ह्रस्व ऊ है और यह जो है आपका दीर्घ ऊ। ये चीज़ें सबको रियल में नहीं पता होता है। अगर आप शायद जानते होंगे, फिर भी आप पूछ लीजिएगा अपने भाई बहन जो भी है, उनको नहीं पता होता है। वे इतना ही जानते रहते हैं कि र में ऊ होता है, पर कौन सा ऊ कौन है ये नहीं पता होता है। और इस चीज़ को आप भी अगर वैसे ही लिख रहे हैं तो आगे चल करके जब अच्छे एग्जाम में आप बैठते हैं तो कितना दिक्कत होगा वहाँ के लोगों को कि ये ह्रस्व लिखा है कि दीर्घ लिखा है, उनको पता ही नहीं चलेगा, तो दिक्कत होगा। चलिए, तो गुरु और ओदना, फिर ऊ जो है वह बन गया। अब गुरु में बचा क्या, गुर, वो भी र हलंत के साथ, क्योंकि ऊ तो वह बन गया। ओ का चिन्ह है तो इसमें भी सेम चीज़ है, केवल मात्रा ले जाएगा। द और न तो रहेगा ही। अब र इधर हलंत में है, और आपको बताए थे अगर र हलंत में होता है तो वह र यहाँ से हट करके यहाँ आ जाता है। जब किसी व्यंजन के पहले र हलंत में होता है तो वह ऊपर जाके अटकता है, और अटकता कहाँ पे है, स्वर के ऊपर, व्यंजन के ऊपर नहीं, अंतिम वाले स्वर के ऊपर। और बचा क्या, ऐसा मत कीजिएगा कि ऊ का मात्रा है नीचे लगा हुआ है तो फिर ऊपर क्यों लगता है, ये तो जिद वाली बात हो गई। लेकिन ये लगता है ऊपर ही, लेकिन माना जाता है कि अंत में स्वर रहता है, तो जहाँ भी इसको रास्ता मिलता है वहाँ पे बैठता है। ऊ तो नीचे होता है, आप कहिएगा सर नीचे लगाइए रे, ऊपर क्यों लगा रहे हैं, उसकी मात्रा उस ह्रस्व पे लगाइए, ये तो व्यंजन पे लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो लगता है अंत वाले में, ऊपर ही लगता है, लेकिन माना जाता है कि ये स्वर के ऊपर होता है। स्वर के ऊपर होने का मतलब जितना भी आगे हो, जितना भी अंत में हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंत में ही लगेगा। और इधर बचा तो र यहाँ चला गया, अब बचा क्या, गु, क्या हो गया, गुरुवोदन, गुरुवोदन। ठीक उसी प्रकार से आगे देख लीजिए, वधु जोर आगमन, तो वह बन गया और वध्व आगमन हो जाएगा। भू जोर आदि का देखिए तो वह हो जाएगा, तो भ रहेगा और भ आधा है, इसके कारण ऊ तो वह बन गया और आदि रहेगा, तो आ का मात्रा दहर शिकार भवादि। ठीक उसी प्रकार से पितृ और अनुमति को देखिए तो सेम चीज़ें हैं। पितृ और अनुमति को देखिए तो इसमें री की मात्रा है। अब आए हम री के पास, सॉरी एक चीज़ें तो हम देखे ही नहीं। अब आए हम री के पास, पता है आपको री का र हो जाएगा, री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अब सेम चीज़ें हैं, कुछ विशेष नहीं है। इस पार वाला अभी भी नहीं बदलेगा, इस पूरे संधि में कहीं भी नहीं बदलता, बदलेगा ही नहीं। बदलेगा तो इधर का मात्रा। अब देखते हैं पितृ और अनुमति, तो त है, त था, त है, र था, जो री था वह री बन गया र, इसके नीचे जो री लगा हुआ है ये री बदल के बन गया र। अब ये त और र, और इसके बाद आप देख रहे हैं अनुमति है, तो अनुमति में क्या है, आप यहाँ देख रहे होंगे अनुमति है तो अ है। अब अ का मात्रा लगेगा तो र हलंत वाला हलंत हट जाएगा, त है। तो और त और र जब एक साथ होता है तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं त्र। अ की मात्रा इसी में आ गया, क्योंकि अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो अ का मात्रा भी है, तीनों वर्ण जो है इसमें सिमट गया। अब देखिए यहाँ पे बन गया त्र, त का कहानी खत्म, अ का कहानी खत्म, री का कहानी खत्म, और पी और नुमति बन गया। सेम चीज़ है पित्र अनुमति,
मातृज्वर आ गया, आ का मात्रा रहेगा, कुछ विशेष परिवर्तन होने वाला है नहीं। माँ का माँ रह जाएगा और त र मिला के बना लेगा त्रा, मात्राज्ञा। पित्राज्ञा सेम चीज़ है, आप देख लीजिए, कुछ विशेष बदलने वाला है नहीं। पित्राज्ञा, मातृक्षा, त और र, तो ज़्यादातर जो त्रि आएगा तो ये त्र में बदल जाएगा। लेकिन क्री अगर आता, मान लीजिए सपोज दैट क्री आता, तो फिर क और र दोनों अलग अलग हो जाता। अब क और र आता तो देखिए, ये जो क अगर मान लीजिए त के जगह पे क होता और र इसके बाद होता, तो ये बाद वाला र जो है इसके यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ से हट करके, और अगर पहले रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन पहले तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बाद में है तो नीचे आ जाएगा। तो अगर कोई दूसरा वर्ण होगा तो नीचे आ जाएगा, तो रहेगा तो त्र बन जाएगा। हालांकि इसमें भी नीचे ये त है, ऊपर वाला को त माना जाता है और इसमें नीचे र की मात्रा लगा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद स्पष्ट होगा। ये जो ऊपर से मान लीजिए हम लोग तो ऐसे एवरेज ऐसे लिखते हैं और इसके नीचे र लगाए। अब मान लीजिए ये सट जाएगा तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि वह है। तो इसीलिए विद्वानों ने क्या किया कि इसमें जो गलती दिखाई देती है, मतलब दिखता नहीं है, लिखेंगे और हुलबुली में स्पीड लिखने के क्रम में ये चीज़ें खुद व खुद गलत लिखा जाएगा, जो कि हम लिखे नहीं हैं। तो इस समस्या के समाधान हेतु इस सिद्धांत को हटा दिया और जब भी त और र की मात्रा लगाया तो र नीचे ही रहेगा, लेकिन इसका रूप कुछ इस प्रकार से बदल दिया गया। विद्वानों ने परिवर्तन किया है और उस परिवर्तन को हम आज तक मान रहे हैं। सेम चीज़ें नीचे है, मातृक्षा पितृक्षा बदल जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला संधि जो मेरा है वह है आयादी संधि। तो आयादी संधि क्या होता है? आयादी संधि कहने का मतलब है इसमें इसमें 4 वर्ण हैं, ए, ऐ, ओ, औ, और ये 4 वर्ण ही बदलते हैं, बाकी किसी वर्ण से कोई मतलब नहीं। क्या क्या बदलाव होता है इस पर थोड़ा सा हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। अगर ए आया, ए आया, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो आय, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो औ, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो औ हो जाता है। आओ, अब, आओ, ये मेरा कहने का मतलब ये है, देख लीजिए, औ और आव। देखिए ये चीज़ें लिखा भी होगा, देखिए, ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। बस 4 परिवर्तन है और 4 शब्द है जिस पे आयादी संधि काम करता है। सबसे पहले एक के साथ य का संबंध देखते हैं। ने और अन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, ने और अन। अब ने और अन आप देखिए, ए है और अ है तो क्या बन गया? अय। अब अय देखिए, ध्यान से देखिए, अय बना, ये क्या बन गया? अय। अब अय बना तो न का ए जो है, यह ए हट गया और ए क्या बन गया? अय। अब अय बना तो ने का मात्रा, ने में से ए हट गया तो न आधा बन गया, और न आधा है और न के बाद अगर अ आता है तो ये क्या बनेगा? एक न। अ की काम खत्म और न का भी काम खत्म। अब य बचा तो य, और अंत में क्या है? न। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे, से और अ मिला तो से और अ दोनों मिलकर के क्या बन गया? अय। से नहीं, ए और इधर का अ, ये दोनों ही मिला और क्या बनाया? अय। अब स में अ मिला तो स हो गया, क्योंकि इसका जो ए हटा तो ये आधा स बचा, क्योंकि ये तो किसी न किसी स्वर पे बेस्ड था। स्वर हटा आधा, स्वर मिला पूरा तो स बन गया। अब इसके बीच में बचा य और अ तो मिल करके ख़त्म हो गया है तो बचा न, शयन। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, अय के साथ नय और अक है,
अब नए और अक है तो इसमें ए की मात्रा और अक है तो बनेगा क्या, आय। क्या बनेगा, आय। अब चीज़ें सेम चीज़ें हैं, न इधर तो न के साथ आएगा तो ना बन जाएगा, य तो यह ही रह जाएगा। अ का भी कहानी खत्म है क्योंकि अय और अ दोनों मिल करके आय बनाया है, बचेगा क तो नायक। ठीक उसी प्रकार से गय और अक गायक, गय और अन गायन। उसी प्रकार से और चीज़ें हैं, आप आगे देखेंगे। फिर चला गया, यहाँ देखिए ए है और ई है, तो इसी प्रकार से पुनः परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नय है और ई का है तो ई आएगा, कोई भी आ जाए उससे मतलब नहीं है। ई आया, अय है तो आय ही होगा, तो नायिका। लेकिन यह वाला मात्रा लगेगा, मात्रा आप यहाँ भी देख रहे हैं, मात्रा बदलता नहीं है, मात्रा लगता ही है। आय है तो आ, मतलब आ आया तो आ का मात्रा लगा, ई आया तो ई का मात्रा, तो गाय सॉरी नय, नय और ई का तो नायिका, गय और ई का गायिका, पो और अन पवन, यहाँ अ आ गया पवन, ओ आया तो ओ का क्या बनेगा अव, और औ आता तो आव हो जाता, तो पौ के साथ अ आया तो पवन, भो के साथ अन आया तो भवन। क्योंकि ओ जो है वह ओ किसी भी ओ जो है ओ किसी भी भिन्न स्वर के साथ मिल करके अव बनाता है। अब जो मात्रा रहेगा वही चीज़ें अंत में लगेगा, ई रहेगा तो अवी हो जाएगा, दीर्घई रहेगा तो अवी हो जाएगा, उसी प्रकार से चेंज होता है। देखिए श्रो और अन तो श्रवण, क्यों, क्योंकि ओ जो है अ बना, ओ जो है क्या बन गया अव। अब इसमें अ की मात्रा है तो अंत में दिखेगा नहीं। श्र है तो श्र जो है अ के साथ मिल करके पूरा श्र हो गया और अंत में बचा न, श्रवण। चीज़ें वही है। पवित्र में पो और इत्र हो जाएगा, पवित्र में क्या हो जाएगा पो और इत्र। अब जो ओ है ई के साथ मिला तो अब बना, और इत्र है तो ई की मात्रा लग जाएगा तो पवित्र। गो और इन के साथ गविन, गो और इन गविनी, पो और इत्र पवित्र, प और अन पावन, प और अक पावन। इस चीज़ों को हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए औ है और औ है और इधर अक है, औ है और अक है। औ जो है ये औ, ये औ के साथ मिला तो ये क्या बन गया आव, आव बना लिया आव। अब ये दोनों का कहानी खत्म हो गई और प इधर बचा, लेकिन प बचा तो प इसके साथ मिलेगा, ये क्या है प के साथ, अगर प आ के साथ मिला तो पा हो जाएगा। क्यों पा हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है वह एक क्या है, वह एक व्यंजन सॉरी व्यंजन है और व्यंजन के बाद स्वर है, तो स्वर जैसे ही व्यंजन से मिलता है तो अपना मात्रा लगा लेता है तो पा हो जाएगा। और बाकी बचा पा और इसके साथ सेम चीज़ें हैं, न रहेगा तो न लग जाएगा और क रहेगा तो क लगेगा, भ है तो भा हो जाएगा भावन। ठीक है, इस प्रकार से बदलेगा। नौ और इक तो नाविक, भ और इनी भाविनी, भ और उक भावुक, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आ की मात्रा आ जाएगा और व की मात्रा आ जाएगा। ई है तो ई लगेगा, दीर्घई रहता तो दीर्घई लगता, ऊ है तो ऊ लगेगा, दुर्गऊ रहेगा तो दुर्गऊ लगेगा। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा फ्री रहते हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। कल व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कॉल करके पूछ लीजिए। पुनः एक बार सारे के सारे आप वीडियो को
घुमा करके देख लीजिए, ताकि कहीं किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहे। और जब आपका अंतिम क्लास जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए अलविदा, आप लोगों से चाहते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।